प्रिय दर्शक, आज हम काला पहाड़ की जो एक हसीन वादी है उस वादियों में आज हम हैं। और बल्कि आज कोहे अरावली जिसको कहा जाए या अपनी हम सादा ज़बान में काला पहाड़ कहते हैं, उसके हवाले से तारीख़ से बहुत गहरी नज़र रखने वाले और तारीख़ से बड़ी दिलचस्पी रखने वाले भाई आसिफ साहब चंदेनी, उनसे हम इस हवाले से उसके तारीख़ी कुछ पहलुओं पर और कुछ तारीख़ी जो पस मंज़र है काला पहाड़ का, जिससे हम बहुत ही हमारी तारीख़ इससे बड़ी शाहकार तारीख़ इससे वाबस्ता है। और काला पहाड़ के हवाले से हमारी जो है बहुत माजी की यादें वाबस्ता हैं। उसके हवाले से आसिफ साहब से हम गुफ्तगू करेंगे और आसिफ साहब से इसके तारीख़ी पहलुओं पर और तारीख़ी जो पस मंज़र है जिससे नई नस्ल ख़ास तौर से नावाकिफ़ है, नई नस्ल को वाकिफ़ियत के लिए और एक माजी की याद को ताज़ा करने के हवाले से हम आसिफ साहब से इसके तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने की गुजारिश करेंगे। आसिफ साहब, क्या पस मंज़र है और क्या माजी की यादें वाबस्ता हैं काला पहाड़ से, क्या कहेंगे इस हवाले से? काला पहाड़ वैसे तो पूरी मेवात की शान है। जी जी, इसको मेवात की शान कहा जाता है। हालांकि अब ज़्यादातर नए लड़के इसको अरावली पर्वत कहने लग गए हैं। जी जी जी। लेकिन आज से 20 साल पहले तक इसको काला पहाड़ ही बोलते हैं। इसका असली नाम काला पहाड़ ही है और हिंदुस्तान के बड़े पहाड़ों में ये शुमार होता है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये जगह दहंगड़वाटी का गढ़ है। अच्छा। मेवात कई हिस्सों में बटा हुआ है, दहंगड़वाटी, छिरकलौत जैसे। तो ये इसके दाएं बाएं जो है दहंगड़ पाल ज़्यादातर रहती है, जिसमें रहणिया, सारैया, बड़किया, घासेड़िया, ग्वाड़दिया, सूंदिया, भंगोइया, ये लोग इसके आसपास रहते हैं जी। तो ये दहंगड़वाटी का गढ़ भी कहते हैं इसको। नीचे को भी दहंगड़ लोग रहते हैं, ऊपर भी दहंगड़ लोग रहते हैं इसके। अच्छा। तो इसको दहंगड़वाटी का गढ़ भी कहते हैं। जिस जगह पे हम खड़े हैं जी जी, ये जगह इतनी कीमती जगह है और इतनी यादगार जगह है कि ये मेवात का अड्डा है। पहाड़ से जब इधर का आदमी इधर जाता था, उधर का आदमी इधर जाता था, तो यहाँ ठहरती थी। बारातें भी इस जगह पर ठहरा करती थी। पर ऐसे जो बारात विदा होकर आई है वो दुल्हन समेत दुल्हा के साथ यहीं ठहरती थी। इधर से जो आती, क्योंकि पैदल के रास्ते थे, जो नीचे से बाहर कस आने वाले थे वो नीचे रुक जाया करते थे, जो उधर से बाहर कस आते थे वो उधर रुक जाते थे। यहाँ आके ठिकाना हो जाता था। यहाँ 10-10 दुल्हन दूल्हा इकट्ठे हो जाते थे और उनका जो पानी का इंतज़ाम, सुरक्षा का इंतज़ाम करते थे, जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, खान बहादुर, वो यहाँ पानी का इंतज़ाम करते थे और सारा वो सुरक्षा भी दिया करते थे, क्योंकि वो रिटायर्ड सूबेदार मेजर थे। तो ये जगह जहाँ हम खड़े हैं ये काले पहाड़ का एक गढ़ है, इसको अड्डा भी कह सकते हो। लोग यहाँ ठहरा करते थे। आपने जिक्र किया खान बहादुर खान का, जो माजी की जो अज़मत रफ्ता है मेवात की, ऐसी शख्सियात से मेवात की अज़मत रफ्ता यानी डिग्निटी, हाँ जी, जो बनी है, हाँ। आपने उनके हवाले से जिक्र किया है। जैसा आपने कहा कि ये जो पापड़ी थी ये उन्हीं के दौर की आज तक जो है कायम है। ये जो पापड़ी है, मेरे जो दादा थे 1952 में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर थे वन विभाग में। अच्छा। तो उनसे भी पहले थी ये, उनने भी ये पापड़ी का अपना जिक्र किया है। और ये मैं समझता हूँ 100 साल से पुराना ज़्यादातर ये पेड़ है। अच्छा। और इसमें छाया का, वैसे तो बहुत छायादार पेड़ थे इसमें, लेकिन छाया का एकमात्र जो है ना, ये एक स्थान था जो आप देख रहे हो। यहीं लोग मुसाफिर जो होते थे पैदल के धूपरी बढ़ाने के लिए इस जगह पे आराम किया करते थे। ये पेड़ 100 साल पुराना है, यानी कि 1952 में हमारे दादाजी की सर्विस में 30 साल हो गई थी, तब वो लगे थे, तब भी ये पापड़ी का पेड़ था। अच्छा। और 47 को भी 70 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना पुराना पेड़ है। मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ कि उनकी जिंदगी इन पहाड़ों में गई, हमारे दादा की। अच्छा। फॉरेस्ट विभाग में फॉरेस्टर लगे थे वो, और 52 में उनका इंतकाल हुआ था, सर्विस में थे उस समय। और इसका मैंने जिक्र इनायत खां गार्ड थे फॉरेस्ट में, उनके मुँह भी सुना है। हौसी भी गार्ड थे, उनका भी मुँह सुना है। सगीर अहमद जी थे टप्पण के, वो भी रेंजर रिटायर्ड हुए हैं, उनसे भी इस पापड़ी का जिक्र सुना है। दूसरी बात, इस पहाड़ की जो खासियत थी, जी जी जी, इसमें एक तो धौक बहुत हुआ करता था। अच्छा। धौक एक पेड़ होता है, वो अब इसमें नजर नहीं आ रहा है। धौक की लकड़ी बहुत महंगी बिकती थी जलाने के लिए। कीला मानी जो चाकी हाथ पीस के, वो इसी में काम आती थी। एक इसमें ढाक बहुत हुआ करता था जिससे पत्तड़ा बना करती थी।
तीसरा, इसमें केसुला का फूल बहुत हुआ करता था। ये अप्रैल 15 मार्च के बाद और अप्रैल में तो ये ऐसा नजर आता था जैसे कश्मीर की घाटी, पूरा रंग बिरंगा पहाड़ ये नजर आया करता था हमारी कोस्ता। तीसरा, कातक के महीने में पूरे अरावली में इतना लाल बेर होता था, इतना लाल बेर होता था कि इसकी खुशबू ही दूर दूर तक नहीं रुकने देती थी, इतना इसमें होता था। तीसरा, इसके हर 1-2 किलोमीटर पर पानी के झरने झरते थे, मीठा पानी या बिल्कुल बिस्लरी जैसा पानी। लेकिन अब वो क्या है, बरसातें कम हो रही हैं, क्या बात है क्या नहीं है, और खनन बहुत हुआ है, झरने इसके लगभग खत्म हो गए हैं, 1-2 जगह झरने बचे हैं। तीसरा, इसमें सोने में गर्म पानी का आपने सुना ही होगा, गर्म पानी निकलता है। फिरोजपुर झिरका में ठंडा पानी निकलता है। तो इसकी ये खासियत है इस पहाड़ की, ये गढ़ है इस पहाड़ का। यहाँ कई बार ऐसे भी डाकू वाकू भी आ जाए करते थे कई बार। अब एक की बताते हैं, जो नाहर परिया मल्ला था, वो लूट खसोट तो करता ना था, लेकिन 2 लाठी मारता था और अपनी घरवाली जैनम की जे बुलवाता था यहाँ खड़ा होकर, कोई अकेले तो अकेले से। तो ये पहाड़ जो है इसकी बहुत, ये मेवात की शान है। इस पहाड़ को मैं मानूं तो ये मेवात की शान है। लेकिन अब कम बरसात होने से, पेड़ों की अवैध कटाई से ये वीरान होता नजर आ रहा है। मोर बहुत हुआ करते थे, जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे इसमें। तो ये तो एक मेवात की शान था ये पहाड़। तो इसके बारे में तो जितना जिक्र किया है, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। 1947 में भी मेवों को बचाने में इसने बहुत अहम, लोगों ने यही शरण ली थी। उस गदर को मैं याद नहीं करना चाहता कि ऐसी बात को नहीं याद करें जिससे जख्म हो जाए। अल्लामा का शेर है कि महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़, महफिले नौ में पुरानी दास्तानों को न छेड़, रंग पुरजवाब आ जाए उन फसानों को न छेड़। तो 47 में भी लोगों ने इसमें बहुत, पूरे पर्वत में दाएं बाएं बहुत जान बचाई थी। लोगों ने जान गई भी थी लोगों की, लोगों ने जान इसमें बचाई भी बहुत थी लोग कहने। तो ये मेवात की शान है, और ख़ास तौर से दहंगड़वाटी की तो ये शान है ही है, अरावली पर्वत। तो नाजरीन, 1947 के हवाले से बहुत सी तारीख़ी पस मंज़र पहलू हैं, लेकिन एक अल्लामा के एक शेर से उस बात को, उन ज़ख्मों को हरा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब बात चलेगी तो फिर बहुत दूर तक चल निकलेगी। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।